हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है उसमें प्रमुख जीआई टैग लेके आए हैं, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां से क्वेश्चन आपका हर हाल में एक क्वेश्चन बनता ही है करंट अफेयर्स से। तो ये जानिए कि आपका 2021 से लेकर 2023 को जितने भी महत्वपूर्ण जीआई टैग्स मिले हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए। देखिए, हम इसमें से कुछ लेके आए हैं जो हमने पहले आपको पढ़ा दिया था। पेट के समय देख रहे होंगे आप ये सारी चीज़ें, उसकी पीडीएफ है ये। तो वहाँ से भी जो कुछ जानकारियाँ हम ले लेंगे और जो लेटेस्ट जानकारी है वो ये हम ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो जीआई टैग होता है, ठीक है, हम क्या देखते हैं, जो जीआई टैग होता है आपका, इसे हम भौगोलिक संकेतक कहते हैं, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग ये किसी भी वस्तु, जो विशिष्ट वस्तु होता है, उस पर दिया जाता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन ने कहा है कि किसी वस्तु की विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पत्ति या उसके गुणों को जब जहाँ सूचित किया जाता है उसे जीआई टैग बोलते हैं, ठीक है। सूचित करना क्या होता है, जीआई टैग होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, किसी वस्तु की विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पत्ति या उसके गुणों को सूचित किया जाता है। इसे हम एक हिसाब से ट्रेडमार्क या कॉपीराइट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम एक हिसाब से ट्रेडमार्क या कॉपीराइट भी कह सकते हैं। तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखिए, ये वैसे पूछी नहीं जाएंगी, बस समझने के लिए आप जान लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं जीआई टैग की बात करें हम भारत में। तो हम बात करते हैं भारत में कब आया जीआई टैग। आया तो 1999 में। भौगोलिक संकेतक जो है, पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम जो है 1999 में भारत में आया, लेकिन ये प्रभावी हुआ आपका 13 सितंबर 2003 को। 13 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो जीआई टैग होता है ये 10 वर्ष, किसी भी वस्तु को जो दिया जाता है तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। इनका पंजीकरण जब होता है तो 10 वर्षों के लिए होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में है। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि भौगोलिक संकेतक जो है जीआई टैग भारत में कब आया, 1999 में आया, प्रभावी हुआ 13 सितंबर 2003 को और ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर, चेन्नई में है। अगर बात करें कि भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, तो सबसे पहला जीआई टैग जो भारत का दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में, ठीक है। 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और दार्जिलिंग कहाँ है, ये दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। आप असम मत समझिएगा कि असम में ज़्यादा चाय होती है इसलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे पहला जीआई टैग भारत में किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में। ये याद रखिएगा, पहला जीआई टैग आपको याद रखना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। फिर हम आगे बात करते हैं कुछ जीआई टैग के बारे में, जैसे कि हमने पहले आपको पढ़ाया था, वो लिखा भी है। तो इस पर थोड़ा बोर मत होइएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा कलर इस पर चेंज करते हैं, कलर नहीं मैच कर रहा है कुछ, चलिए ग्रीन ले लेते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं टेराकोटा। आप जानते हैं कि टेराकोटा क्या है। टेराकोटा जो मिट्टी पका के जो बर्तन बनते हैं, तो टेराकोटा को जो जीआई टैग मिला है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का जो है प्रोडक्ट है ये टेराकोटा, उसे क्या है, जीआई टैग दिया गया है। तो टेराकोटा कहाँ का है, गोरखपुर का है। और रटौल आम कहाँ का है, बागपत उत्तर प्रदेश। और लंगड़ा आम भी उत्तर प्रदेश का ही है, तो वो भी अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और रटौल आम को जीआई टैग दिया गया है। एक सेकेंड आप रुक जाइए, 1 मिनट कलर देख लेते हैं, थोड़ा सा कलर नहीं मैच कर रहा है, चलिए यही ऐसे देखते हैं, 1 सेकेंड। तो हमने क्या देखा है, टेराकोटा कहाँ का है, गोरखपुर का, इसे जीआई टैग दिया गया है आपका। रटौल आम है बागपत उत्तर प्रदेश का, इसे भी जीआई टैग मिला है। और चुनार बलुआ पत्थर, इसको उत्तर प्रदेश के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के 3 चीज़ें अभी क्या आ गई यहाँ पर, टेराकोटा गोरखपुर, रटौल आम बागपत और चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश। तो ये जीआई टैग दिया गया है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि देखिए चीज़ें ये क्या है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो इसलिए हम इसे लंबे समय तक याद भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं कि नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग और कतरनी चावल और मखाना, मिथिला मखाना, ठीक है। मखाना जो है, इसको मिथिला मखाना, ये जो बिहार का है, ये इसे जीआई टैग दिया गया है। तो पूछा जाता है कि इस नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस राज्य से संबंधित है या किस जगह से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, जीआई टैग किसे किसे दिया गया है, शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल और मिथिला मखाना। ये कहाँ के हैं, बिहार के सारी उत्पादित वस्तुएं हैं, इसे जीआई टैग दिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। आगे हम देखते हैं केसर कहाँ उत्पादित होता है, ये आप भी जानते होंगे। गुच्छी मशरूम और विलो क्रिकेट बैर, ये जम्मू कश्मीर में ये उत्पादित होते हैं और इन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो केसर, गुच्छी मशरूम, विलो क्रिकेट बैर, देखिए हो सकता है कि आपको साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन जो चीज़ें हम बता रहे हैं तो उसे सुनते रहिए। केसर, गुच्छी मशरूम, विलो क्रिकेट बैर, ये जम्मू कश्मीर की चीज़ें हैं और इन्हें क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। फिर बात करेंगे खिजुरिया की मिठाई और सोजत की मेहंदी, ये कई बार पूछा गया है आपका, सोजत की मेहंदी, ये दोनों राजस्थान के प्रोडक्ट हैं। खिजुरिया की मिठाई और सोजत की मेहंदी, इसे राजस्थान के लिए जीआई टैग दिया गया है, ठीक है।
फिर अब हम बात करेंगे कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई, ठीक। तंजावुर नेती काम, ये हस्तशिल्प है। डिंडीगुल के ताले, ये विनिर्मित वस्तु है। और अंबुर वुम लकड़ी की नक्काशी, ये भी हस्तशिल्प है, इसे भी तमिलनाडु के लिए दिया गया है। और करूपुर कलमकारी, ये सारी चीज़ें हैं, इसे तमिलनाडु के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो हम ध्यान से चलिए तो हम क्या देखते हैं, फिर से एक बार हम देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से कि कोविलपट्टी कड़लाई, तंजावुर नेती काम, डिंडीगुल के ताले, अंबरविल वुल लकड़ी की नक्काशी और करूपुर कलमकारी, इन सारी चीज़ों के लिए तमिलनाडु की चीज़ें हैं, इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, जो तंजावुर नेती काम है ये हस्तशिल्प है आपका, डिंडीगुल के ताले विनिर्मित वस्तु है, और अंबरवुल लकड़ी की नक्काशी जो है हस्तशिल्प है ये, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए तमिलनाडु के लिए जो है दिया गया है, तमिलनाडु में है सारी चीज़ें, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर हम आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपकी बनेंगी। फिर हम देखते हैं लौंग, ठीक है, कन्याकुमारी लौंग, तो कन्याकुमारी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे दिया गया है लौंग को जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु, तो ये वहीं ऐड करना था, तो तमिलनाडु की वस्तु है और इसे दिया गया है क्या, जीआई टैग दिया गया। फिर हम बात करते हैं उड़ीसा के लिए किसे दिया गया है, कंधमाल हल्दी और रसगुल्ला, इसे जो है दिया गया है उड़ीसा के लिए जीआई टैग दिया है। चकहाव चावल बहुत बार पूछा गया है आपका, चावल की एक किस्म है। और हाथी मिर्च, ये दोनों मणिपुर की वस्तुएं हैं, इन्हें जीआई टैग दिया गया है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। चकहाव चावल बहुत बार पूछा गया है, तो इसको मत भूलिएगा। चकहाव चावल, ये चकहाव ये चावल की किस्म है, और हाथी मिर्च ये मणिपुर के लिए जीआई टैग दिया गया है इसे। फिर बात करेंगे तेलिया रुमाल, ये हस्तशिल्प है, ये तेलंगाना के लिए इसे जीआई टैग दिया गया है। सोहराय खोबर चित्र, ठीक है, सोहराय खोबर चित्र, ये भी एक हस्तशिल्प है और इसे झारखंड के लिए जीआई टैग दिया गया है। फिर हम बात करते हैं, फिर बात करेंगे हम, एक मिनट, मिजो पूंछी, ठीक है, ये भी हस्तशिल्प है और इसे भी मिजोरम के लिए आपको दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। फिर हम बात करते हैं खोला मिर्च, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, गोवा के लिए इसे जीआई टैग दिया गया है। फिर देखते हैं चोकुआ चावल, तेजपुर की लीची और जुडीमा वाइन, ठीक है, चोकुआ चावल, तेजपुर की लीची, जुडीमा वाइन, इसके लिए असम को दिया गया है। जुडीमा वाइन बहुत बार आपका पूछा गया है, तो ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे। तेजपुर की लीची, जुडीमा वाइन और चोकुआ चावल, इसके लिए असम को दिया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर हम देखते हैं आगे हम देखते हैं जलगांव केला, महाराष्ट्र के लिए, वाडा कोलम चावल, ठीक है, और बात करेंगे अल्फांसो आम और सफ़ेद प्याज, इसके लिए जो इन सभी चीज़ों के लिए महाराष्ट्र को दिया गया है, तो याद रखेंगे आप, जलगांव केला, वाडा कोलम चावल और अल्फांसो आम और सफ़ेद प्याज के लिए महाराष्ट्र को जो है जीआई टैग दिया गया है। फिर हम बात करेंगे आदिवासी गुड़िया और चिन्नौर चावल के लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर हम देखते हैं डले खुर्सनी, ठीक है, ये लाल चेरी मिर्च है, इसके लिए सिक्किम को दिया गया है जीआई टैग। फिर दार्जिलिंग की चाय, पश्चिम बंगाल, तो सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था इसको। मिहिरदाना, इसे ये व्यंजन है एक प्रकार का, इसे पश्चिम बंगाल के लिए जीआई टैग दिया गया। फिर कांगड़ा चाय और चेबा चप्पल, कांगड़ा चाय, चेबा चप्पल, इसे हिमाचल प्रदेश के लिए दिया गया है। कांगड़ा चाय बहुत बार पूछा गया है, तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हम आगे देखते हैं जीआई टैग के बारे में देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि तिरुन पान पत्ता, ठीक है, एक सेकेंड, क्या है, तिरुर पान पत्ता और एंड्यूर मिर्च, ठीक है, और क्या है, कुटटिया टूर आम, तो कुछ ऐसे ही नाम है, तो इसके लिए केरल को दिया गया है जीआई टैग। और नागा खीरा, इसे हम मीठा खीरा भी कहते हैं, इसके लिए नागालैंड को दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो फिर से एक बार देख लेंगे, तिरुर पत्ता पान और एंड्यूर मिर्च और कुटटिया टूर आम, ठीक है, टूर है आम, ये केरल के लिए इसे जीआई टैग दिया गया है। और नागा खीरा, जिसे हम मीठा खीरा भी कहते हैं, इसके लिए नागालैंड को दिया गया है। तो इतनी चीज़ें आपने अभी तक 2022, 21-22 में पढ़ ली। अब हम कुछ चीज़ें 23 में भी देखेंगे और कुछ चीज़ें आपकी रिपीट भी होंगी, तो चीज़ें याद हो जाएंगी, तो उनको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं जो चीज़ें हैं 2023 की प्रमुख, 2021 से 23 तक यहाँ भी है, कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको आराम से पढ़िएगा। तो हम बात करेंगे बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, सफ़ेद गोल बैगन, जिसको भंटा यानी भाटा बोलते हैं, कहीं गांव में भाटा बोलते हैं बैगन को, और आदम चीनी चावल, बासमती चावल यानी कि नगरी दुबराज चावल, ठीक है, और मुरैना की गजक तो एमपी आ गया, अभी इसको हम हटा देते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इसे किसके लिए दिया गया, उत्तर प्रदेश के लिए जीआई टैग दिया गया है। किसे किसे दिया गया उत्तर प्रदेश के लिए जीआई टैग, बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर का भाटा यानी सफ़ेद गोल बैगन और आदम चीनी चावल, बासमती यानी नगरी दुबारा चावल, इसके लिए उत्तर प्रदेश को दिया गया है। कुछ ऐसे ही चावल के लिए छत्तीसगढ़ को भी दिया गया है, तो हम अभी देख लेंगे उसको। तो बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर का भाटा और आदम चीनी चावल और बासमती नगरी दुबारा चावल, ठीक है, नगरी दुबारा चावल, इसके लिए उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है, इसको आप नहीं भूलेंगे। फिर हम आगे आते हैं मुरैना की गजक,
ये एक प्रकार की क्या है, मिठाई है आपकी, जैसा कि हमने आपको इस शॉर्ट्स में बताया था। और रीवा को जो है सुंदरजा आम, इसके लिए मध्य प्रदेश को दिया गया है जीआई टैग, याद रखिएगा। मुरैना की गजक और रीवा सुंदरजा आम 2023 की हैं ये चीज़ें, मध्य प्रदेश के लिए जीआई टैग दिया गया है इसे। फिर हम बात करें कांगड़ा चाय, जिसे अभी हमने देखा है कांगड़ा चाय, ठीक है। कांगड़ा चाय को हमने अभी देखा, अभी पढ़ा है, तो आपको ध्यान होगा। कांगड़ा चाय ये यूरोपियन यूनियन द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिया गया है जीआई टैग। गमोचा गमछा, गमोचा जो है गमछा के लिए असम को दिया गया, असम का गमछा बहुत प्रसिद्ध है। और तंदूर लाल चने, इसके लिए तेलंगाना को दिया गया है जीआई टैग, ठीक है। ये ईयर आपसे नहीं पूछा गया कब दिया गया है, 2021 में, 22 में, 23 में। तो चीज़ें जो 21 से 23 तक की आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं तंदूर लाल चने के लिए तेलंगाना को दिया गया है। और रक्त से कारपो खुबानी, इसके लिए लद्दाख को जीआई टैग दिया गया है। और अट्टापडी अटुकोम्बू अवारा बीन्स, इसके लिए दिया गया है केरल को। और अट्टापडी थुआरा लाल चना के लिए भी दिया गया है केरल को। अब ये केरल की है, अभी केरल की हम एक साथ जानते हैं, बाकी इन चीज़ों को आप देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। कांगड़ा चाय हमने बात की, हिमाचल प्रदेश। गमोछा यानी गमछा असम का है। तंदूर लाल चने तेलंगाना। और रक्त से कारपो खुबानी ये लद्दाख का है। तो इतनी चीज़ों के लिए जीआई टैग दिया गया। फिर अब हम देखते हैं केरल का। केरल की कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इनको एक साथ देख लेते हैं। अट्टापडी अटुकोम्बू अवारा बीन्स, इसके लिए केरल को दिया गया है। अट्टापडी थुआरा, ये अट्टापडी आ जाएगा तो केरल लगा दीजिएगा। लाल चना के लिए दिया गया है केरल को। और ओनाटुकरा पलू तिल है ये, इसके लिए केरल को दिया गया है जीआई टैग। और कंथलूर वट्टापदा वेलुथुल्ली लहसुन है ये, ठीक है। तो इसके लिए भी केरल को दिया गया है, थोड़ा नाम कठिन है, पढ़ लीजिएगा इसको। और कोडुगल्लूर और पोट्टू वेलारी तरबूज, ये तरबूज है, इसके लिए दिया गया है केरल को। तो इन चीज़ों का नाम एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अट्टापडी ओटुकोम्बू अवारा ये क्या है, बीन्स है। और अट्टापडी थुआरा ये लाल चना है। और अन्नाटुकरा पलू ये तिल है। और कंथलूर वट्टावदा वेलुथुल्ली ये लहसुन है। और क्या है, कोडुंगलूर और पोट्टू वेलारी ये तरबूज है। इसके सब के लिए क्या किसको दिया गया है जीआई टैग, केरल को दिया गया है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मिथिला मखाना, इसके लिए बिहार को दिया गया है, जो भी हमने बात की। फिर देखते हैं नरसिंह पेट्टई नागस्वरम, ये संगीत वाद्य यंत्र है, इसके लिए तमिलनाडु को दिया गया है। तो याद रखिएगा संगीत वाद्य यंत्र क्या है, नरसिंह पेट्टई नागस्वरम। फिर उसके बाद हम देखते हैं वाडा कोलम चावल, जो भी हमने पढ़ा है, वो महाराष्ट्र के लिए जीआई टैग दिया है। फिर से हमारा केरल आ जाता है ये। कुट्टियट्टूर आम, अभी जो हमने पढ़ा है। और एंड्यूर मिर्च, इसके लिए केरल को दिया गया है जीआई टैग। और कन्याकुमारी लौंग, जो भी लौंग भी हमने पढ़ा है, ये आपका रिपीट है, ये आपका तमिलनाडु के लिए दिया गया है जीआई टैग। तो अब चीज़ें आपकी रिपीट ही होंगी जहाँ तक। फिर देखते हैं करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग, ठीक, करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग इसके लिए तमिलनाडु को दिया गया है। और कल्लाकुरुचि वुड कार्विंग, इसके लिए भी तमिलनाडु को दिया गया है जीआई टैग। सफ़ेद प्याज अलीबाग, इसके लिए महाराष्ट्र को दिया गया है। महोबा का पान, याद रखिएगा महोबा का पान उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। अगर पूछा जाए पान कहाँ के पान को दिया गया है, तो महोबा, यानी पान कहाँ खाते हैं, मुंह में खाते हैं, ठीक है। और शोध संस्थान भी यहीं पर महोबा में भी है, हमने आपको पढ़ाया था। और सोजत मेहंदी की बात करें तो सोजत मेहंदी के लिए कहाँ को दिया गया है, सोजत मेहंदी के लिए राजस्थान को। कुमाऊं का चिवरा तेल उत्तराखंड को दिया गया है। मुनस्यारी राजमा उत्तराखंड के लिए दिया गया है जीआई टैग यहाँ पर। और एपन रंगोली उत्तराखंड के लिए, ठीक है। और टमटा उत्पाद, ये तांबे का उत्पाद है, इसके लिए उत्तराखंड को जीआई टैग दिया गया है। चलिए एक बार देखते हैं, महोबा का पान उत्तर प्रदेश, सोजत की मेहंदी राजस्थान, कुमाऊं का चिवरा तेल उत्तराखंड, मुनस्यारी राजमा उत्तराखंड, एपन रंगोली उत्तराखंड, टमटा उत्पाद जो है तांबे का उत्पाद है, इसके लिए भी उत्तराखंड को जीआई टैग दिया गया है। फिर आगे हम देखते हैं एपन रंगोली हमने देख रहे हैं। फिर जुडीमा राइस वाइन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ये असम को दिया गया है, इसके लिए जीआई टैग। कचाई नींबू भी पूछा गया है आपका, ये मणिपुर के लिए दिया गया है। चकहाव चावल बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, मणिपुर के लिए इसको दिया गया है। और सिरारा खूंग मिर्च यानी हाथी मिर्च के लिए भी मणिपुर को दिया गया है। जो चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें आपकी रिपीट हो गई हैं और कुछ चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए ध्यान से, जुडीमा की वाइन के लिए असम को, कचाई नींबू मणिपुर, चकहाव चावल यानी काला चावल है ये, ठीक है, ये मणिपुर को। और सिरारा खूंग मिर्च, ये हाथी मिर्च है, इसके लिए मणिपुर को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो ये आपके 2021 से लेके, ठीक है, ये आपका क्या है 2021 से लेके 23 तक, ठीक है, ये आपका 2021 से लेके 23 तक का आपको ये जीआई टैग मिल गए, महत्वपूर्ण जीआई टैग। अब इसके अलावा अगर कहीं नया मिलता है तो हम आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम आपको ये पूरा मार्च तक का अपडेट कर रहे हैं, ठीक।
मार्च 2023 तक का हम अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद भी हम चीज़ों को आपका अपडेट करेंगे, कुछ भी आपका छूटने नहीं देंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। और फिर नया टॉपिक, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है करंट अफेयर्स का, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या यूपी स्पेशल, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, आपने जीआई टैग कहा था तो मैंने जीआई टैग पढ़ा दिया। कल हम कोई नया टॉपिक ले आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पूछे ही जाते हैं। तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक है हम उसको लेके आएंगे। तो चलिए इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ हम आपके टेलीग्राम पे डाल देंगे जीआई टैग की। ठीक है, और अगर आप चाहें तो हमारी पिछली क्लास जो जीआई टैग की हमने बताई थी पेट के एग्जाम के समय, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।